आखिरकार नासा के चीफ ने भारत आकर क्या ऐलान किया है? भारतीय को भेजने वाले हैं स्पेस स्टेशन में और भारत की एक बहुत बड़ी मदद भी करने वाले हैं। जानेंगे क्या कर रहे हैं नासा के चीफ और क्या इन्होंने ऐलान किया है और इस ऐलान के क्या मायने हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू के हमास के लीडरों के बारे में दिए गए बयान के बाद, जिस बयान में नेतन्याहू ने ये कहा कि हमास के लीडर दुनिया में कहीं भी छिपे हो, मोसाद उन्हें खत्म करके रहेगा, उसके बाद क्या रिएक्शन दिया है कतर ने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था, नासा के चीफ भारत आने वाले हैं और आखिरकार स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नासा के चीफ भारत आए। सबसे पहले जो यहाँ पर राजदूत हैं अमेरिका के, उन्होंने स्वागत किया और स्वागत करने के साथ साथ इन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की। आपको बता दें, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें संभव नहीं था, ये अब के भारत के साथ ही संभव हो रहा है। कारण है कि भारत ने अपनी अंतरिक्ष क्षमता को जहाँ प्रूफ किया है, तो वहीं अमेरिका को जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के साथ की। अब जहां यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तस्वीर इन्होंने हाथों में पकड़ी हुई है। एक तरफ एरिक ग्रेसेटी जो राजदूत हैं और दूसरी तरफ नासा के चीफ बिल नेल्सन। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये निसार मिशन की तस्वीर है और इस निसार मिशन के तस्वीर के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इन्होंने कहा है कि अमेरिका रेडी है एक भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने के लिए 2024 में, और दोनों ही देश इसे फर्स्ट क्वार्टर में ही अगले साल में निसार को लॉन्च करेंगे। ये तो तय माना जा रहा था कि ये अगर यहाँ आ रहे हैं तो ये यहाँ दो मकसद से आ रहे हैं। एक निसार प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हैं और दूसरा चंद्रयान 3 में जो खासियत थी और जो प्रतिनिधि मंडल ने घर जाकर बतलाया होगा, उसके लिए आए हैं। और ऐसा हुआ भी। ये भारत के मंत्री से मिले, भारत के मंत्री के बाद इन्होंने बैठक की और बैठक करने के बाद इन्होंने एक तो ये ऐलान कर दिया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नेक्स्ट ईयर एक भारतीय जाएगा, और दूसरा बड़ा ऐलान इन्होंने ये कह दिया कि हम इसरो को बहुत बड़ी मदद करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। खैर, इन सब के बीच में ना एक बड़ी ही अजीब हरकत हुई जब एक पत्रकार ने बिल नेल्सन से ये पूछ डाला कि अच्छा चलो, आपने चुन लिया है कि आप किसी एक भारतीय को भेजोगे अंतरिक्ष में, तो पीएम मोदी को भेजोगे क्या? पीएम मोदी तो बहुत ही ज्यादा अंतरिक्ष में रुचि रखते हैं और अंतरिक्ष पर उनका पूरा ध्यान है। 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। तो आपको बता दें, इस पर बिल नेल्सन ने जवाब दिया और वो जवाब बेहद रोचक है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि देखो, कोई भी हो पॉलिटिशियन, कोई भी राजनीतिज्ञ हो, अगर वो स्पेस में जाता है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उसे भी मिलेगा। उन्होंने इस बात को यहाँ इस तरीके से हैंडल किया। वैसे आपको बता दें, जो भी हो, इस तरीके के सवाल करने वाले बड़े अजीब से थे, पर यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली बात है। एक बात तो है कि ये बात सही है कि भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है, और अब जब अमेरिका ने कहा है कि भारत को स्पेस स्टेशन बनाने में अमेरिका मदद करेगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये भी बताया गया है कि स्पेस स्टेशन में जाने के लिए पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी और इसकी ट्रेनिंग भी इसरो देगा और उस शख्स को भी इसरो ही चुनेगा कि किसे भेजना है। निसार पर ऐलान के बाद स्पेस स्टेशन पे अगर बात हो रही है कि अगर नासा मदद करता है तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि दुनिया में पहला स्पेस स्टेशन बनाने वाला देश कोई और नहीं, अमेरिका ही रहा है और नासा का ही ग्रुप रहा है। तो उसके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जो वो भारत के साथ शेयर कर सकता है। और इस वक्त की बात करें तो इस वक्त भारत और अमेरिका कई क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में भारत को मदद भी मिलेगा। वैसे नासा और इसरो के
पार्टनरशिप का इन्होंने उल्लेख भी कर दिया है। इस ट्वीट को देख सकते हैं। अब जरा रिकॉर्ड की बात करेंगे ना तो थोड़ा सा आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये रिकॉर्ड जानकर आपको दिखेगा कि किस तरीके से हम भारतीय पीछे हैं। अभी तक स्पेस स्टेशन में जाने वाले लोग कितने हैं, तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा 153, रूस उसके बाद है, जापान उसके बाद है, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल। यहाँ कहीं भी लिस्ट में आपको भारत का नाम नहीं दिखेगा। तो अंतरिक्ष में अब कदम रखने की तरफ भारत पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष नहीं गए, पर स्पेस स्टेशन में पहली बार एक भारतीय जाएगा। अब वो भारतीय कौन होगा वो तो पता चलेगा आपको जब इसरो चुनकर उसे ट्रेंड करके उसे वहां भेजेगा। जहां एक तरफ ये सारी चीजें नासा के द्वारा की जा रही हैं, तो वहीं माना जा रहा है कि आर्टेमिस अकॉर्ड साइन होने के बाद ये चीजें आम चीजें हैं जो होनी ही है, और ये बता रही हैं कि भारत और अमेरिका साथ आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया था, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ साफ कहा था कि हमास के लीडर चाहे जहां कहीं भी छिप जाएं, हमने मोसाद को ऑर्डर दे दिया है और मोसाद उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म करेगा। अब जब ये सवाल कतर से किया गया कि देखो ये कहा गया आपके बारे में, आप क्या सोच रहे हैं, तो फिर कतर ने क्या जवाब दिया आपको बता दें। ज्यादातर लीडर अगर आप देखेंगे तो कतर में ही हमास के लीडर, जो टॉप के लीडर हैं, वो देखने को मिलेंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देख लीजिए कि जो पाकिस्तान के विपक्ष के नेता थे, ये जब मिलने गए हमास लीडर से, तो ये कहाँ मिलने गए, ये कतर में मिलने गए। यहाँ पर इन्होंने मुलाकात करी। यहाँ तक कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो मीटिंग चल रही है ईरान की, ये मीटिंग कहाँ चल रही है, कतर में चल रही है, और वो भी हमास के लीडरों के साथ चल रही है। और ये जो बंदा है इस्माइल हानिया कहाँ रहता है, ये रहता है कतर में। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जहां आपको साफ दिख जाएगा कि कतर में हमास के प्रमुख लीडर दिख रहे हैं। अब ऐसे में अगर मोसाद ये तय करता है कि मोसाद को मारना है, तो मोसाद हमास के लीडरों को कहाँ पे मारेगा। तो जाहिर सी बात है, हमास के लीडरों को अगर मारना है तो मोसाद फिर कतर के अंदर एंट्री लेगा। अब इस बात को पहले तो कहा नहीं जाता था, पर अब खुल्लम खुल्ला जब नेतन्याहू ने इस बात को कह दिया है, तो कतर से भी सवाल हुए कि कतर क्या सोच रहा है। तो आपको बता दें, कतर की तरफ से एक जवाब आया और कतर ने कहा कि देखो अभी तो हम लोग शांति समझौते की बात कर रहे हैं, हमारा ध्यान शांति पर है। बहुत बार बहुत तरह के बयान दिए जाते हैं, हमारा ध्यान अभी बयान की तरफ नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून भी कुछ चीज होती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार चलना चाहिए। वैसे आपको बता दें, अक्टूबर महीने में कतर ने ये कहा था, कतर के जो अमीर हैं, कि इजराइल को ग्रीन लाइट नहीं मिलनी चाहिए अनकंडीशनल किलिंग की, बिना शर्त मारने की। पर यहाँ पर अभी कतर अपने सुर को धीमा करते हुए दिख रहा है। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें होंगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।